उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। सजा है आज मेरा घर किसी दुल्हन की तरह, नजर के सामने तुम आ गए चमन की तरह। बाहर जैसी जवानी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा प्यार भी महके मेरे बदन की तरह। इस कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया के नामचीन कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं, जो अपनी यादों के उजाले से रोशन कर देते हैं इस कार्यक्रम को। आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, आवाज ही उनकी पहचान है। मेरी नजरों में मोहब्बत का खुमार आ ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया। प्यार ना करने की कसमें खाई थी मैंने, मगर आज तुम जब सामने आई तो प्यार आ ही गया। पहचान लिया ना आपने? जी हाँ, ये है मशहूर पाशु गायिका दिलराज कौर, जिनकी आवाज की शोखी और मस्ती का अलग ही रंग है। तो आइए सुनते हैं मशहूर पाशु गायिका दिलराज कौर से अशोक सुनावने की बातचीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायिका दिलराज कौर जी। आज हम उनसे बात करेंगे उनके सांगीतिक सफर की। सबसे पहले दिलराज जी, मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार और तहे दिल से आदाब अर्ज करती हूँ। तो दिलराज जी, सबसे पहले इस बात की चर्चा हो जाए कि संगीत या गायकी आपको क्या विरासत में मिली? क्या परिवार में कोई गाने वाला था आपके? ये कहना मुश्किल भी होगा, क्योंकि विरासत में कोई गा रहे थे ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक सिख परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ जितनी गुरबानी है वो रागों पर आधारित है, और कीर्तन जो होता है वो एक, जैसे हमारे यहाँ ख्याल गाया जाता है उसी ढंग से होता है। तो मेरा बचपन से गुरुद्वारे में भी जाना हुआ, और उस वक्त तक तो कुछ सीखा नहीं था, लेकिन वो सब सुना ज़रूर है, बचपन से सुना है। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगी कि हमारी माँ हमें चाहती थी, जो बचपन में उनको ऐसा लगता था बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, और उसको किस तरीके से किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी सकारात्मक ऊर्जा, ये उनका था कि वो सीखें, कुछ अच्छा अच्छा संगीत सीखें, तबला सीखें, डांस सीखें, और भी तमाम आर्ट है, पेंटिंग सीखें, स्केचिंग सीखें, और उससे कुछ हासिल करेंगे, समय वेस्ट नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। तो इस वजह से उन्होंने हमें बहुत ही बचपन में, मैंने नृत्य और तबले की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर संगीत भी सीखा। अच्छा, ये बात आप कहाँ की बता रही हैं? कौन से शहर से मतलब आपका ताल्लुक है? जी हाँ, इसमें इस तरह से है कि मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर थे, तो यूपी में थे वो, तो हर 3 साल पे 5 साल में उनका ट्रांसफ़र होता था, तो जगह बदलती रहती थी। तो जहाँ जहाँ हम जाते थे, अब ये जो जिस वक्त मैंने ये तबला सीखा है, उस वक्त उनकी पोस्टिंग चंदौसी शहर में थी, और वहाँ हमने प्रयाग संगीत समिति से डांस और तबले में डिप्लोमा, जूनियर डिप्लोमा उसको कहते हैं, वो मैंने किया। और मुझे अभी तक याद है वो टीचर की क्या शक्ल थी, कैसे उन्होंने मुझे सिखाया था। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से मुझे सिखाया कि आज भी जब मैं तबले पे हाथ रखती हूँ तो लगता है जैसे बहुत रियाज किया हो, जबकि कोई रियाज नहीं है मेरा। क्या बात है। जी।
तो ये तो हुई तबले की बात। जी हाँ। पर गायन के क्षेत्र में आप किस तरह से आएंगे? गायन में कुछ इसी तरह की एक छोटी सी इंसिडेंट हम बता सकते हैं आपको कि पिताजी का ट्रांसफर जो था वो हिल्स में हो गया, क्योंकि आपसे मैंने अर्ज की कि वो सिविल इंजीनियर थे, तो वो रोड्स और ब्रिजेस का सिलसिला था उनका, तो उसमें फिर वहाँ ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो हमें उन्होंने लखनऊ में छोड़ा और ख़ुद वो टूर में ऐसे जाते थे। तो हमारी माताजी ने हमें वहाँ भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए ले गई वो। मॉरिस और कॉलेज। जी हाँ, मुझे याद आता है उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। तो वहाँ पर प्रिंसिपल थे श्री गोविंद नारायण नातू साहब, जिनका कि हमारे म्यूजिकल सर्कल्स में काफ़ी इज्जत से नाम लिया जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी रखते थे वो संगीत की, और उनकी कुछ बंदिशें रचनाएं भी हैं। मॉरिस कॉलेज जी हाँ, जो जी कि हाँ। जाना जाता था जी। पर भातखंडे हाँ, संगीत। पर उसमें एक ये मज़ेदार बात आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है कि हमारी माँ जब हमें लेके गई तो उन्होंने मेरी माताजी का और प्रिंसिपल का काफ़ी डिस्कशन, हॉट डिस्कशन हुआ कि ये बहुत छोटी है, आप क्या समझती हैं संगीत को, आप इनको तबले में डाल दीजिए, डांस सिखाइए, लेकिन संगीत के लिए ये फिट नहीं है। तो हमारी माँ फिर उन्होंने काफ़ी आर्ग्यू किया, कहा कि आप इनको सुन लीजिए कम से कम, और सुन के फिर रिजेक्ट कीजिए। तो उन्होंने लिख दिया कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए। तो जहाँ हमें भेजा गया उन्होंने वहाँ हमारे फॉर्म पे लिख दिया शी इज़ फिट फॉर 3rd ईयर, यानी तीसरे वर्ष में इनको रखा जाए। अब हमारी माँ कहीं इन्हें कुछ आता नहीं, आप तीसरे वर्ष में प्लीज़ मत लीजिए, पहले साल में रखिए। बोले नहीं, अगर उसने 3rd ईयर लिखा है तो हम फर्स्ट में तो नहीं लेंगे, चलिए 2nd ईयर में हम इनको ले लेते हैं। तो इस तरह से मेरी संगीत से मेरा इंट्रोडक्शन, यानी जो ख्याल गायकी है, शास्त्रीय संगीत की तालीम मेरी शुरू हुई भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में, लखनऊ से। जी हाँ। और माताजी को जो विश्वास था आपके प्रति कि ये उन्होंने मुझे गाते सुना था ना, तो उन्होंने सुना ही, कहती हैं इतना सुरीला और इतना परफेक्शन कि मैं दंग रह गई, हैरान रह गई कि इतना मीठा कैसे, क्योंकि मैं कुछ जैसे कोई गा रहे हैं उनकी चीज को गा देना, ये बात मेरी बात तक भी चली, क्योंकि जब हमने अपने जो मुझे लाइट म्यूजिक की ट्रेनिंग वो वहाँ खान साहब थे, राहत अली साहब, उन्होंने दी। तो वो जैसे अब आए, एक दिन सिखाया, फिर कई 15 दिन 1 महीना नहीं आए, तो मैं अपने फादर से कहती थी डैडी प्लीज वो मास्टर जी नहीं आए हैं। कहते हैं अच्छा बेटा मैं पता करता हूँ। तो वो फिर मम्मी को हमारी कहते थे, माँ जी को, कि ये इतनी जल्दी सीख लेती है, मैं कहाँ से इतनी कॉम्पोजिशन लाऊं। और वो बाद में जब आपको बताना चाहूंगी कि फिल्मी करियर के टाइम पर जब मैंने नैयर साहब के गाने गाए, तो वो मेरी मम्मी मेरे साथ ही, तो उनसे कहते थे बहन जी आपकी बेटी है तो कॉम्पोजिशन पे ऐसे झपटती जैसे शेर शिकार पे झपटता है, इतना फटाफट याद करती है। बहुत इसका यानी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया है। ये यानी फिर एक बार वो कहावत चरितार्थ होती है जी कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जी, कुछ भी आप कह लें। तो मुझे माताजी जानती थी कि ये संगीत के क्षेत्र में, खासतौर पे गायन के क्षेत्र में कुछ नाम जरूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो नाम मैं करूं ये इसमें वो नहीं है, क्योंकि वो हम मेरी जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने कुछ इस तरह की थी। बहुत बचपन से अच्छा संगीत हमने सुना और गुरबानी सुनी, तो आध्यात्मिक बेस बहुत रहा है उनका। उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है उसमें कहीं किन्हीं चीजों के पीछे जाना या वहां से कुछ हासिल कर लेना या कुछ बड़े बन जाना या किसी जगह पे पहुंच जाना, ये सब कभी नहीं था मेरी जिंदगी में, आज भी नहीं है। क्या बात है, यही आध्यात्मिक शिक्षा का एक वरदान है। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की। और शब्द कीर्तन, और जैसा कि आपने बताया कि हाँ। ये गुरबानी की देन है कि आपकी आवाज में वो एक पारलौकिक मिठास है। और वो तो मुझे नहीं मालूम है, वो मेरे सुनने वाले मुझे बता सकेंगे। कहाँ कुछ अच्छा हो पाता है, कहाँ कुछ गलती हो जाती है, मेरे सुनने वाले ही मुझे बता और ऊपर वाला जरूर नवाजता है उसके चाहने वालों को, उसके भक्तों को। और आपने चूंकि छुटपन से ही ये गुरबानी का श्रवण किया, गायन किया, उसकी वजह से आपकी आवाज में वो मिठास आज भी कायम है और हमारे सुनने वाले ये भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे जो सिस्टर हैं, एक सिस्टर हैं, 2 ब्रदर्स हैं, उनको भी संगीत की ऐसे ही शिक्षा मिली हुई है और वो भी बड़ी प्यारी आवाज़ है सबकी और गाते हैं। सबको ये एक जैसे कहना चाहिए ये एक हुनर है। कोई भी क्षेत्र आपके पास होता है तो ये आपको एक तर रखता है आपको बहुत,
बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट में आप डूबे रहें तो उसकी जो ग़िज़ा, जो उसकी एक अपनी खूबसूरती है, तो इंसान की ज़िंदगी में एक मैं कह सकती हूँ एक तरह का रस रहता है। आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं चाहिए अपने को तर करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बजा फरमा रही हैं। और संगीत तो एक ऐसी ऊर्जा प्रदान जी, करता है जी। हर एक को, हम तो ये सभी और जो जानते हैं। अंतर में जो हमारे जो रूह, जो आत्मा जिसे हम कहते हैं, उससे जोड़ने का मुझे लगता है संगीत से और क्या कोई बढ़िया ज़रिया होगा। ये आपने जो बात कही है जोड़ने वाली संगीत में, जी, तो आगे बढ़ने से पहले एक गाना जुड़ जाए जी, आपकी खास आवाज़ में, बड़े जी। ही प्यारे से आवाज़ में, तो बड़ा मज़ा आएगा। इसमें अब मैं तो आपको क्या सुनाऊँ ये बताइए? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ये आत्मा से इसका जो जुड़ना है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने बचपन में भी गाया है वो सुनाना चाहूँगी आपको। गुर परमेश्वर करनहार, सगल सृष्ट को दे आधार, भव जल डूबत सतगुर काढ़े, जन्म मरण का टूटा गाढ़े। ये गुरबानी है जिसमें कह रहे हैं भवजल डूबत सतगुर काढ़े। हम हर वक्त हर पल भावनाओं के समंदर में घूम रहे हैं। उसको देखिए मीरा भी कहती हैं, तुम सुनो दयाल म्हारी अर्जी, भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। क्योंकि जो हम मिनट मिनट में जो हमारी स्थिति अब है वो 2 मिनट के बाद नहीं, घंटे के बाद नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि उस अपनी आत्मा से अगर आप अपना लिंक बना लें, तो फिर ये जो हिचकोले खाने वाली जो कंडीशन है, अवस्था है, इससे बहुत कुछ निकला जा सकता है। तो ये भी एक अपने में बहुत ही खूबसूरत विधा कहूँगी संगीत की है, जिसको हम भजन या हम गुरबानी इनको शब्द कहते हैं। तो आप कहेंगे हम आपको गज़ल भी सुनाएंगे, फिल्म के गीत भी सुनाएंगे, कहिएगा तो ख्याल गायकी भी सुना देंगे। वही मैं जानना चाहता था कि चलिए, आपको शौक तो रहा संगीत जी। का शुरू में ही, और जैसा कि आपने बताया गुरबानी आप गाती रही हैं परिवार में, जी। वो एक जी रिवाज हाँ। रहा है। तो शास्त्रीय संगीत की कोई मुकम्मल तालीम आपने ली शुरू जी हाँ, में? जी हाँ, बिल्कुल वही तो भातखंडे कॉलेज में, वहाँ से हमने संगीत निपुण किया, मास्टर ऑफ म्यूजिक। और अच्छा। बहुत कम उम्र में, क्योंकि कहाँ तो एडमिशन नहीं ले रहे थे, और 13 साल की उम्र में मुझे बैचलर्स डिग्री मिली, जो कि कभी शायद उस कॉलेज की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। और मास्टर्स करने के लिए क्योंकि थीसिस लिखी जाती, इसलिए मुझे 2 साल का गैप देना पड़ा था, मैं बहुत ही छोटी थी। इसी तरह से वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में भी जब मैंने गाया, मेरी उम्र 13 साल थी, मेरा ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, जैसे एक स्पेशल केस की तरह मुझे लिया गया था। तो ये क्या बात है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगी कि ठीक है, हम ये बात तो कर रहे हैं जी, हमने यहाँ ऐसे गाया, लेकिन यहाँ उस कुदरत, उस प्रभु की कृपा ही कृपा मुझे दिखती है, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्या बात कही आपने। और यहाँ सुन लेते हैं आपका एक प्यारा सा गाना, माता सरस्वती की जो वंदना है। जी हाँ, ये अलाप फिल्म के लिए जयदेव जी का संगीत था, और ये पहली बार हमको लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला। क्या वो बात हसीन लम्हा मैं अपने सुनने वालों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी, दुख हरनी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी, दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी, दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा,
हे माता सरस्वती शारदा। क्या बात जी है। हाँ, ये था वो बहुत ही बढ़िया। और लता जी का साथ गीत। जी आपको रहा, जी। तो उनका क्या, उन्होंने आपके साथ कुछ बांटा ज्ञान? मैं काफ़ी ये शुरू के करियर की बात है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मुझे तो सिर्फ़ मैं देख रही थी कि ये वो ही महान हस्ती हैं जिनकी आवाज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और पूरा देश क्या दुनिया में उनकी आवाज़ के चर्चे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी हम मेरे लिए बात थी कि वो मेरे साथ गा रही थीं। अच्छा। जी हाँ। और उस वक्त तो संगीतकार खुद जयदेव साहब, जी हाँ। वो भी एक महान क्या संगीतकार। क्या कहने। मुझे याद आ रहा है उनकी एक बहुत ही प्यारी रचना रफ़ी साहब ने गाई है। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे, चल गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। रफ़ी साहब के क्या लफ्ज़ों में उनके बारे में बयान करना मुश्किल है। आपने तो उनके साथ बाद में गाया भी, जी हाँ। पर लता जी के साथ बाद में गाने का कभी मौका मिला? बस वो एक ही गीत हमने गाया, उसके बाद तो हमें मौका ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा। जी। और ये किस तरह से सिलसिला बना था कि आलाप के लिए लता जी के साथ आपका चयन हुआ? ये तो मुझे नहीं मालूम है, जयदेव जी के यहाँ से फ़ोन आया था कि आपका एक हम गाना करना चाहेंगे लता जी के साथ। अच्छा। तो लता जी ने भी जानना चाहा होगा कि आखिर ये कौन सी है गायिका जो हमारे ये साथ। तो उन्होंने कैसे, मुझे पता नहीं है। मैं नहीं जानती। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये बताइए कि फिल्मी सफर आपका जो है वो कैसे शुरू? ये ऐसा है कि मैं बॉम्बे में एक प्रोग्राम, बहुत ही एक कहना चाहिए बहुत मशहूर संस्था थी, सुर सिंगार संसद, उनका इनविटेशन था मेरे पास। तो शबे गज़ल और भजन और कल के कलाकार संगीत सम्मेलन, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं आई थी। और शबे गज़ल में जब मुझे गाना था तो ब्रिज नारायण जी थे उसके डायरेक्टर। तो वो जब हम उनको मिलने गए कि हम आ गए हैं, अब मैं अपने पिताजी के साथ आई थी, तो उन्होंने मेरे फादर को कहा, हमने सोचा दिलराज कौर कोई बहुत बड़ी लंबी ऊंची मोटी सी औरत होगी, ये इतनी छोटी सी लड़की मेरे स्टेज पर बैठी दिखाई नहीं देगी। तो हम इसको, मेरा स्टेज आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े कलाकार जो बहुत ही नामी कलाकार हैं वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो इनको हम नहीं गवा सकते हैं, मना कर दिया उन्होंने। तो हमारे फादर, हम लखनऊ से, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। कहने लगे कहिए। मैंने कहा जी आप मुझे गाने दीजिए, अगर मैं आपका स्टैंडर्ड के बराबर नहीं उतरती हूँ या मैं आपका स्टैंडर्ड मीट नहीं करती हूँ, आप कर्टन डाल दीजिएगा। कहते हैं डन डन, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने फिर इस तरह से मुझे गाने का मौका दिया। और वो कुछ कुदरत की ऐसी, मैं कहूँगी ऐसी कृपा मुझ पे हुई है कि उस दौर में शायद ही
बम्बई की कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर रहा हो जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र ना किया हो, और ये मेरी ज़िंदगी में बम्बई में एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था मेरे करियर में। और तमाम मैगजीन्स में मेरी तस्वीरें छपी हैं, जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह में इतना म्यूज़िक का इतना कॉलम नहीं था, लेकिन फुल पेज इलस्ट्रेटेड वीकली ने मुझे दिया, मुझे याद है। लेकिन ये किस सन की बात है कुछ? ये बहुत ही बिल्कुल मैं अभी पढ़ ही रही थी, 1972। अच्छा, जी हाँ। तो आपको इतनी मकबूलियत इस वजह से मिली जी, इस गाने की वजह से, जी। सुर सिंगार और जो वहीं, जी संसद हाँ, है। वहीं मुझे HMV, जो कि इस वक्त सारे गामा के नाम से जानते हैं, कंपनी ने मुझे उसी वक्त रिकॉर्डिंग के लिए अनुबंधित किया। अच्छा, जी हाँ। यहाँ पर गाने के बाद उसका जी। प्रभाव देखिए जी। कि तुरंत आपको जी, जी, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग का मौका जी। मिला बाद में। तो पहली फिल्म कौन सी रही आपकी? फिर पहली फिल्म हमारी थी गुरु मान्यो ग्रंथ, पंजाबी फिल्म, और हम द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके साथ पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ। और उस गाने को भी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं पूछ रही थी क्या ये वही रफ़ी साहब हैं जिनका जिक्र और जिनके इतने तमाम गीत हमने सुने। मैं तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पाई कि ये, वो कहते हैं जी हाँ ये वही रफ़ी साहब हैं। तो आप देखें, पहला गाना मेरा सेट पे था, वहीं उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको याद करवाएंगे। सुर संसद में जो आपने गाना गाया, जी, वो आपको याद है? वो गजल गाई थी हमने। कौन सी थी कुछ? गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग। वाह, ये क्या गजल बात थी। है। बड़ी ही मकबूल, कई जी। महान गायकों ने भी इसे गाया है। जी हाँ। बहुत ही प्यारी गजल। लाजमी है कि आपको बड़ा इसमें क्रेडिट मिला, बड़ी जी, बहुत। मकबूलियत हासिल हुई और आपको फिल्में भी मिली, तो फिल्मों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो न्यूज़पेपर में कवरेज थी, उस पे उन्होंने एक-एक चीज़ के बारे में कमेंट किया था। यहाँ तक कि मेरा बैठने का अंदाज़ और बातचीत का, यानी जैसे मेरा जो डिक्शन, एक-एक बात पे कमेंट्स थे। तो मैं हैरान ही रह गई कि इतना डीपली ये सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कि नरगिस जो हमारे देश की महान एक्ट्रेस हैं, उनके भाई साहब उस प्रोग्राम में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला था, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि लखनऊ से, तो मैंने सोचा ज़रूर देखना चाहिए कि कौन है लखनऊ से। कहने का मतलब ये है कि लखनऊ के उस अंदाज़ को सबने इतना अप्रिशिएट किया। यही नहीं, जबकि मेरा इंडिया से बाहर जाना हुआ, मुझसे सवाल पूछे गए कि आपका जो बातचीत का अंदाज़ है या जो जिस तरह से आप अपने को पेश करती हैं, आप इंडिया से कहाँ से हैं? क्योंकि यहाँ बहुत कलाकार आते हैं, हम देखते हैं, तो आप कहाँ से आई हैं इंडिया से? तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं लखनऊ, अपने शहर को देती हूँ। शहर लखनऊ, जी हाँ। जिसकी ज़ुबान में जो नफासत है, जी, जी। जो खुशबू है, जो इत्र है, जी वो वाकई ज़ुबान में घुल जाता है और उभर के आता है। वो एक बात मुझे याद आ गई कि वो बात करें तो ज़ुबान से खुशबू आए, जी, वो बात करें तो ज़ुबान से खुशबू आए, जी, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हाँ जी। फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो पंजाबी से आप जी हाँ, जी हाँ। पहली फिल्म पंजाबी थी, गुरु मान्यो ग्रंथ, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रेम धवन जी, और पहला गीत जो था मेरे साथ, वो रफ़ी साहब ने गाया। तो रफ़ी साहब के साथ ये पहला मौका था आपका? जी, जी, फर्स्ट सॉन्ग। कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इतने करीब से देखेंगे हम। अच्छा, कैसे लगते थे, कैसे बहुत, बात करते थे? क्या कहने, और इतनी सादगी की मूरत शायद ही कभी हमने देखी, और इतना उनके अंदर नफासत, इतना खूबसूरत अंदाज, और उनकी आवाज़ में वो इतनी मिठास उनके व्यक्तित्व में थी। सही बात है जी। और वो कहते हैं कि गायकी आदमी में तभी आती है जब वो इतना ट्रांसपेरेंट हो। जी, बिल्कुल। मरियम के मानिंद पाकीज़ा हो। जी, जी, बिल्कुल। और रफ़ी साहब इसकी जीती जागती मिसाल। जी हाँ, ये तो हमने बहुत करीब से उनको देखा, बिल्कुल सही।
तो वो गाना आपको जरूर याद होगा। जो मेरा पहला गीत है जी। जी हाँ। ईरिए पंबीरिए तू दिता है करकेड़ा, अंबा वाली कोठड़ी अनारा वाला वेड़ा। ईरिए पंबीरिए तू दिता है करकेड़ा। प्रेम धवन साहब जी एक महान संगीतकार, खुद लिखते गीतकार। बहुत बढ़िया। जी हाँ। जी हाँ। सीने में सुलगते हैं अरमा, सीने में सुलगते हैं अरमा। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँखों में आंसू बाकी है, जो मेरे गम के साथी है, जो मेरे गम के साथी है। अब दिल है न दिल के अरमां है, अब दिल है न दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है, सीने में सुलगते हैं अरमां। ये विविध भारती है, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर से अशोक सुनावने की बातचीत सुनवाई जा रही है। कई किस्म के गाने प्रेम धवन साहब ने लिखे हैं। जी हाँ। आपको जरूर उन्होंने मुतासिर किया होगा, कुछ जी, बातें और- आपसे हुई जी होंगी। जी हाँ। मैं एक्चुअली, एक तो चीज़ ये भी है कि मैं तब आई थी मुंबई जी, में, जी। और उनको मतलब मेरे लिए पूरा एटमॉस्फेयर ही एक अलग था, और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे गाऊंगी। क्योंकि मुझे याद है जब मुझे वो जो मैसेंजर थे बुलाने के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं ख्याल गायकी का अंदाज है मेरा, और मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगी, मुझे आता नहीं है। कहते नहीं नहीं आप बिल्कुल गा लेंगी। क्योंकि उन्होंने मुझे फिर उस प्रोग्राम के बाद मुझे बुलाया जब गया, तो स्टूडियो में उन्होंने मुझे गाते सुना था। तो उन्होंने कहा जी कल मैं आपको 2:30 बजे, शिफ्ट 3 बजे स्टार्ट होती थी, मैं 2:30 बजे आपको लेने आ जाऊंगा। और मैंने कहा जी मैं जो काम मुझे आता नहीं है मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। तो उन्होंने हमारे फादर से बात की, उन्होंने देखा मेरे डैडी बहुत ही पोलाइट थे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ इनको कहिए कि ये हाँ कहें। तो मेरे पिताजी ने कहा देखो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर दो ना उनका काम। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा आप गा लेंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जब हम गए तो उन्होंने मुझे वहीं सेट पे याद करवाया, और मुझे भी आज बैठूं तो हैरानी लगती, कुछ भी मुझे आता नहीं था। लेकिन उस कह लीजिए उस प्रभु की कृपा कह लें, रफ़ी साहब का आशीर्वाद, वो तो इतने हम्बल, इतने स्वीट कि आप बैठे आपको महसूस भी ना हो कि क्या ये वही मोहम्मद रफ़ी द ग्रेट हैं। इतनी सादगी, और वही सादगी मैंने प्रेम धवन जी में भी देखी। और उस वक्त के जाने माने रिकॉर्डिस्ट श्री BN शर्मा जी, वो भी एक घटना ऐसी थी कि उन्होंने कहा ये कौन गा रहा है। वो उठ के देखने के लिए आए कि ये कौन, किसकी आवाज़ है। उन्होंने मुझे आके देखा तो वो हैरान रह गए, उनको लगा ये छोटी सी लड़की गा रही है। और वहीं से फिर मुझे और भी गीतों का मेरे सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि एक बात जब इतनी अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। जी, और आपने जो जिक्र किया मुझसे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रफ़ी साहब ने फिर बाद में मैंने और भी गीत गाए, तो मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूँ, तुम ऐसे ही रहना, अल्लाह तुम्हें एक दिन ज़रूर नवाजेगा। ये उन्होंने अपने लफ्ज़ रफ़ी साहब के मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है। और जिन लोगों ने रफ़ी साहब को देखा है, जिन्होंने उनसे बात की है, जी कहते हैं कि बहुत ही नर्म आवाज में बोलते थे। जी हाँ। और यहाँ तक कि मैं वो जैसे बैठते थे निगाह भी ऊपर बिल्कुल बहुत कम उठाते थे वो।
लेकिन हमारे साथ बैठ के बहुत प्यार से बात करते थे। और मैं उनको कहती थी, क्योंकि हमने और भी गीत गाए, तो मुझे एक बार कह रहे थे, जो हमने एक गीत आगे चल के जो बहुत ही कहना चाहिए मशहूर हुआ, वो नैयर साहब की फिल्म का गीत था, होंठ हैं तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे। तो मुझे कहते हैं, देखो देखो मेरी आवाज कैसा अल्लाह ने कितना नूर दिया है मुझे। होंठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तो धीरे धीरे, ओ दिल भर जानिया, रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है, हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय नैनों में तेरे प्रीत के ज्योति, दीप के अंदर जैसे मोती मेरे हानिया, रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है, हाय सजना जमाना बेईमान है। तुझ बिन रात रात अरमानों वाली, होंठों पे तेरे कलियां खिला दूं, अपने लहू की लाली सजा दूं, दिल भर जानिया, रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है, हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय नैनों में तेरे प्रीत के ज्योति, दीप के अंदर जैसे मोती मेरे हानिया, रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है, हाय सजना जमाना बेईमान है। सवेरे आहा आए हैं दिलदार सपेरे, जादू करने प्यार पे तेरे, हो ओ मेरे राजा दिल तूने बांधा, ओ मेरे राजा दिल तूने बांधा, कैसे छुटेगा सैया साथ साथ है जीवन भर का, ओए बोले 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 बोलिए, हीर है तेरे साथ सवरिया, नीले गगन में जैसे पतरिया मेरे हानिया, रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है, हाय सजना जमाना बेईमान है। हाय होंठ है तेरे दो लाल हीरे,
इन्हें खोलना तू धीरे धीरे ओ दिल भर जानिया, रूप तेरा कोई न चुरा ले, घूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है, हाय बचना जमाना बेईमान है। मैं फेरे डालूं प्यार में तेरे बाकी हिरनिया, छोड़ दी मैंने सारी दुनिया दिल पर जानिया, रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है, हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय जन्म जमात रातों हाय बे मैं तेरी मेरे जन्म माया तेनू मिलन बतेरिया मेरे हानिया, तेरे बाजू जी नहीं लगता, नस नस बिच मेरी तूइयों बसता, पूछना तुम्हें थोकी मेरा हाल है, हाय जीना ते मरना तेरे नाल है। एक सादगी जैसे किसी छोटे से बच्चे में हो, ये तो ऐसे लगता है जैसे कुदरत का कोई खास करिश्मा इस जमीन पे उतर के आया हो। क्या बात है। और रफी साहब की खासियत ये थी जी कि जब भी गाने के अलावा बोलते थे जी तो पंजाबी ही बोलते जी थे। हाँ, मुझसे पंजाबी में बात करते थे। जी हाँ, इवन बीएन शर्मा साहब वो भी पंजाबी में बात करते थे, नैयर साहब भी पंजाबी में बात करते थे। आप हैरान होंगे कि एक्चुअली क्योंकि हमारी पैदाइश यूपी की है और लखनऊ में ज्यादा रहना हुआ, तो पंजाबी तो कभी हमने बोली नहीं थी। यहाँ आए हैं तो हमने यहाँ आकर पंजाबी में बात करना शुरू। जी, और कौन कह सकता है कि रफी साहब हिंदुस्तानी जुबान में इतने खूबसूरत, अब उसके लिए तो क्या कहना अल्फाज नहीं है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है,
जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। क्या कहने उस क्या बात है। गाने को तो दोबारा कहना बहुत मुश्किल है। तो इस गाने को सुनकर तो बिल्कुल तरोताजगी का फिर एक बार एहसास दूना हो गया। जी हाँ, नैयर साहब के फिर संगीत निर्देशन में जब हमें गाने का मौका मिला तो उस हीरा मोती नाम की फिल्म, उसमें उन्होंने मुझसे सभी गीत गवाए और मैं अपने सुनने वालों के को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उन्होंने एक उसमें मेरे 3 तो सोलो थे। मैं तुझको मौत दे दूं या आज़ाद कर दूं, तुझे नई जिंदगी दे दूं या बर्बाद कर दूं, एक ये गीत था। और था 100 साल जियो तुम जान मेरी, और एक था तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से। क्या बात। तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से, देखो मेरी जान खुद को कभी मेरी नजर से। ये जो गाने लिखने वाले थे जी अहमद वसी साहब, जी हाँ, वो हमारे ही विविध भारती के एक वरिष्ठ साथी हाँ जी रहे हाँ, हैं जी जी और उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है। बड़े ही खूबसूरत गाने इस फिल्म में उन्होंने लिखे हैं। जी हाँ। और मेरे ख्याल से ये आपकी पहली फिल्म थी जिसमें कि आपने इस फिल्म के सभी गाने गाए। जान हाजिर में भी गोल्डी साहब ने हमसे गीत गवाए थे। रफी साहब का जैसे जिक्र आता है तो जैसे समय थम जाता है। जी हाँ बिल्कुल। और उनकी तारीफ के पुल बांधे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जी। ये जो गाना हमने सुना इसने वाकई बड़ा ही मुतासिर किया हमें। और आपको किन किन गायकों ने मुतासिर किया रफी साहब के अलावा? अब आज की डेट में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री ओरिएंटेड हूँ। अपने इतिहास को बहुत प्यार से देखती हूँ और ज़रूर जानना चाहती हूँ, जितना हो सके मुझे पीछे जाना पड़े। तो जैसे जो पहले गाने, जैसे फिल्म आई थी अछूत कन्या, तो उसमें दादा मुनि उस वक्त के एक्टर एक्ट्रेसेस यानी जो कलाकार थे वो खुद अपना गीत गाते थे। हाँ जी, तो वो मैंने गीत सुने, मुझे वो भी इतने अच्छे लगते हैं और वो फिल्म्स इतनी पसंद आ रही हैं। क्योंकि आप एक चीज देखें, जितना इंसान डिफिकल्टीज में से, कठिनाइयों में से निकलता है, उतना ही वो धारदार होता जाता है। मुझे याद आता है एक जब हम गुलाम अली साहब जो गज़ल गाते हैं वो मुझे गज़ल याद करवा रहे थे तो रिकॉर्डिंग के लिए जब हम गा रहे थे तो वो गज़ल कुछ यूं थी, दर्दो गम का न रहा नाम तेरे आने से, दर्दो गम
ठिकाना रहा। तो कुछ ऐसी उसमें मुश्किलात आ रही थी, तो मैंने कहा खान साहब ये मुझसे नहीं होगा। कहते हैं कैसे नहीं होगा, अभी इसको ट्राई करो कि क्योंकि हम जितना मुश्किलातों में से निकलेंगे गला उतना ही सहल होता जाएगा। क्या तो बात। उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये तो बहुत प्यारी बात है, क्योंकि जब आप डिफिकल्टीज से निकलते हैं, तो मैंने किस लिए जिक्र किया कि उस दौर में हमारे पास ऐसे स्टूडियोज नहीं थे। शर्मा जी, बीएन शर्मा साहब का मैं जिक्र करी थी, वो कह रहे थे तुम लोग आ रहे हो आज, एयर कंडीशन स्टूडियोज बने हुए हैं। पहले के टाइम में जब शूटिंग खत्म होती थी तो उसके बाद संगीत की जो भी रिकॉर्डिंग है वो होती थी, और कई बार मार्किंग जमीन पे कर ली जाती थी चौक से कि हमें फलाना इंस्ट्रूमेंट इतनी देर यहाँ तक चल के आएगा और अपना पार्ट बजा के चला जाएगा। तो वो ये एक काफी कठिन दौर था, लेकिन बहुत खूबसूरत उसमें संगीत हुआ। आप सहगल साहब के तमाम गीत सुनेंगे जो कि वो एक्टिंग भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। ये इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और उसी दौर में जैसे वो मैंने सुना है, वो एक गीत है, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक किसी फिल्म में वो दादा मुनि का गाया हुआ अशोक कुमार साहब का, खेत के मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा तू तो है बाग, सावन की बदली सावन की बदली। यानी इसके जो मैं इनको कॉन्सेप्चुअली देखती हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग पाती हूँ, क्योंकि हर दौर की एक अपनी खूबसूरती है। निगाह चाहिए आपको ट्यून इन करने के लिए, हर शय की है जुबान कोई खामोश नहीं है। तो ये सिर्फ हमारे देखने की बात है। और बात। उसी दौर में फिर आगे हम बढ़ते जाएं, क्योंकि उस वक्त जो माइक्रोफोन्स थे उसमें कार्बन यूज होता था, खत्म हो जाता था जल्दी। तो आज जो इतने सेंसिटिव माइक्रोफोन्स आ गए कि अब जरा सी सांस हल्की सी भी लेते हैं तो वो कैच कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम गीत बने, और धीरे धीरे आप देखें नूरजहां जी का जो एक अंदाज था, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात करने की भी है। ये मतलब इतने प्यारे प्यारे गीत गाए हैं उन्होंने। लता जी ने भी एक गीत गाया जो मुझे बहुत पसंद है, जो उन्होंने गीत अपने बिल्कुल अर्ली करियर में गाए हैं। जैसे ये है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। ये एक और गीत आपको सुनाती हूँ, दिल ही तो है तड़प गया दर्द से भरना आए क्यों, आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, सताए क्यों, दिल ही तो है तड़प गया दर्द से भरना आए क्यों, आए क्यों। पर्दे पर तो ये गाने देखते हुए लोग एंजॉय करते थे। जी हाँ, और फिर आप देखें जैसे अब आशा जी की भी जिक्र करना जरूर चाहूंगी। नहीं, पहले तो हम इस बात की तरफ भी जरा तवज्जो दें
कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी। जी हाँ, जी हाँ, रात के 3 बजे जी हाँ, जब सन्नाटा हो उस वक्त रिकॉर्डिंग होती जी थी। हाँ, जी हाँ, और जो साजिंदे जी हाँ। वो पानी में और अपने ऊपर दरख्त की यानी वो लगाए हुए कई ताकि बार नजर ना आ जाए कैमरे में, जी हाँ, तो वो उस तरह से रिकॉर्डिंग बहुत होती थी। मुश्किल, जी हाँ। एक ऐसा कठिन दौर जिसकी की आप बात कर रही जी हैं। हाँ, क्योंकि मैं उन रिकॉर्डिस्ट से मिली हूँ जो जिन्होंने ये गीत रिकॉर्ड किया था। ये जो हम सुनते हैं वंदे मातरम ये जो वंदे मातरम लता जी और हेमंत कुमार साहब ने गाया है। तो हेमंत कुमार साहब बहुत टॉल थे, तो रिकॉर्डिस्ट हमें बता रहे थे कि लता जी शॉर्ट और वो टॉल, तो कैसे उन्होंने वो नीचे स्टूल रख के उसको माइक की बैलेंसिंग की, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी पतली है उनकी, हेमंत कुमार साहब की, उसको बैलेंस करना। एक ही माइक में दोनों गा रहे हैं और वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं। वो आगे बढ़ के तबले वाला उसने अपने तबला जो है पेट के ऊपर बांध रखा है और वो कितने स्टेप्स चलेंगे और मार्किंग्स जो हैं वो ज़मीन पे हैं कि आप यहाँ तक आएंगे। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर है। आपने कई बार मैंने सुना है, लता जी ने बताया कि ये गाना आएगा आने वाला, क्योंकि एको चाहिए थी उनको, रिवर्ब उस ज़माने में था नहीं, तो वो कितनी दूर से चल के आती हैं और गाती गाती आती हैं। तो ये चलते चलते गाना बहुत मुश्किल काम है। शायद इसीलिए ये कलाकार कुछ ऐसे हैं कि मैं इन सभी कलाकारों के लिए कहना चाहूँगी कि आसमान से एक समय पर इतने सारे फरिश्ते उतर कर ज़मीन पर आ गए और हम उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने इनको पास से देखा और इनके गीतों को अनुभव किया और कहीं कहीं तो गाने का भी मौका मिला है। जैसे मुझे मन्ना, मुकेश जी, लता जी, आशा जी और सुमन कल्याणपुर जी, महेंद्र कपूर साहब, इन सभी के साथ प्रसाद के रूप में कहूँगी मुझे गाने को मिला। मेरे लिए वाकई ये म्यूजिकल प्रसाद इतना ग्रेट है कि उस प्रभु ने, मैं कहती हूँ, आपने नवाज दिया हमें भी। सही बात है जी। और इनकी एक कॉमन मैं आपको बात फैक्टर जो मेरे नोटिस में आई, इवन म्यूजिक डायरेक्टर्स और जो उस वक्त के जो बजाने वाले जो साथ जो कंपनी हमें कर रहे थे, जितने भी आर्टिस्ट तबला बजा रहे हों, चाहे सितार बजा रहे हों, गिटार बजा रहे हों, इन सब में मैंने इतनी सादगी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, अगर आप उनको नहीं मालूम है तो वो फिर वो कुछ उसको वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमें मालूम है और ये कोई छुपाने की बात अब नहीं। बात इसी से लीजिए जी। कि ए.आर. कुरैशी साहब जो अपने आप में एक संगीतकार थे, जी जी, वो तबला नवाज। और आपको बता दूं, उनका एक गीत मैंने गाया है अल्लाह रखा खान साहब का एक फिल्म के लिए, पंजाबी फिल्म के लिए। उसमें वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझे उनका वो गीत गाने का मौका मिला। और मुझे याद है एक बार हम जाकिर साहब से बात कर रहे थे, तो घर पे थे, तो जल्दी से अंदर गए और एक तस्वीर निकाल के ला, कहते हैं देखो देखो ये तुम्हारी तस्वीर ये रिकॉर्डिंग के टाइम की, मुझे दिखा रहे थे, हमारे पास है। मतलब कहने का ये, आप देखिए यहाँ जाकिर साहब को भी इतनी सादगी, मतलब मेरा ख्याल है दुनिया का कोई स्टेज और बैंड होगा जहां जाकिर साहब का नाम नहीं है। तबले को कहां से कहां उन्होंने लाके खड़ा किया है, मतलब जितना भी उनके कदमों में सर झुकाया जाए कम है। ये ए.आर. कुरैशी साहब का आशीष है उन पे। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार जब आपके ऑर्केस्ट्रा में हो, अब्दुल हालिम, जाफर खान सितार पर हो, क्या कहने हैं, तो ये तो बात बनती ही है, इतना सारा जब जुड़ के आए। और उनको जैसे कि महान संगीतकार जितने भी रहे हैं हमारे, उन्होंने इस ऑर्केस्ट्रा का संचालन किया जी। और लता जी जैसे लोग, और उसके भी पहले के.एल. सहगल साहब जैसे लोग। क्या कहने के, सहगल साहब के लिए तो मेरे पास कोई मुझे लफ्ज ही समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ मैं। जो जैसे उनके जो गीत हैं, सो जा सो जा, वो जैसे रूह से निकल के आवाज जो है वो बात कर रही हो, लोरी की जो बात जी हाँ, आती है, तो प्रेसिडेंट फिल्म की ये लोरी, राजकुमारी सो जा मैं बलिहारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा पंजाबी में गीत गाया है, ओ सोने साकिया मेरी गली विच फेरा पांदा जा,
साकिया मेरी गली विच, यानी जो अंदाज है कितना भी मैं चाह लूं नहीं कॉपी कर सकती। कुंदन लाल सहगल, एक ऐसा कुंदन जो तप के, सोना जब तपता है तब जाके बनता है कुंदन, और वाकई कुंदन लाल सहगल ने ये सिद्ध कर दिया कि सांगीतिक दुनिया के वो पहले सुपरस्टार गायक थे। जी जी जी। और सुनने वालों को ये भी मैं बता दूं कि वो एक ऐसे वाहिद गायक हैं जो पार्श्व गायक नहीं थे जी। तो इस प्रोग्राम में एक और पड़ाव आता है यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गाना सुन लेते हैं। मेरी नजरों में मोहब्बत का खुमारा ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया, प्यार ना करने की कसमें खाई थी मैंने, मगर आज तुम जब सामने आए तो प्यार आ ही गया। तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से, तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से, देखो मेरी जान खुद को कभी मेरी नजर से, हाय मेरी नजर से, तुम खुद को देखते हो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर से अशोक सुनावने की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनंत पेवेकर और सुधाकर मटकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।